पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम आज सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद हम ये पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रिलेटर कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स। ठीक है, और फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे एक एक टाइप को पढ़ना। आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, इसमें तो कुछ चीज़ें और एडिशनल मैं बताऊंगी, ठीक है, जो आपको हेल्प काफ़ी ज़्यादा करेंगी। तो सबसे पहले ये बताओ क्वाड्रिलेटर होता क्या है। क्वाड्रिलेटर क्या हो सकता है? अ फोर साइडेड पॉलीगन, अ फोर साइडेड पॉलीगन। देखो पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है। देखो पॉलीगन ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। ये फोर साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन आप लिख सकते हो, उसको क्लोज्ड पॉलीगन लिखो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्लोज्ड पॉलीगन। अब देखो ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। क्या करो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, इतना तो समझ में आता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैंने कहा कि एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एंगल सम प्रॉपर्टी आपको प्रूव करवा देती हूँ। वैसे इसके जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है वो होता है 360। ये तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं। देखो ये डायग्राम बना रहने देते हैं। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे? अ क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखोगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम? प्रूव। देखो प्रूव लिखने से पहले एक चीज़ और लिखनी है। रुको, प्रूव नहीं लिखना, पहले कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? जॉइन ए टू सी, मतलब ये वाले लाइन को आपको जॉइन करना है। अब प्रूव लिखेंगे। अब हम प्रूव लिखेंगे। प्रूव, देखो क्या समझते हो? देखो मैं इसमें क्या करती हूँ। देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, बस आपका आधा, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई ये दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, तो आपका यहीं पे पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। बस लिखने वाला काम बचा। क्या लिखोगे? देखो इसका बहुत इजी है, इसलिए मैं इतना समझा नहीं रही हूँ। ये आई थिंक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आपकी इस क्लास में भी है ये चीज़ें, ठीक है। और ये आती हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ACPT मत लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पूरा लिखना, ठीक है। अब क्या करना है? इन क्वाड्रिलेटरल, नहीं ऐसे नहीं करना। क्या करना है? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया,
ठीक है, तो बाय इक्वेशन वन एंड टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आप चाहो इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ठीक है। आपको क्या लिखना है, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखना है कि एंगल 1, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ए है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए। वैसे कायदे से इधर लिखना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें इधर लिखी जा रही हैं, पर मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। और एक और लिखना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब इन्हीं की जगहों पे ये दोनों चीज़ें लिख दो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, वो चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे कोई भी पॉलीगन है, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनका सम कितना होता है 360। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है। अब देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है। ये आपका होता है n-2 इंटू 180। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। उसके बाद डायगोनल कितने हैं, डायगोनल ये कैसे आप निकालते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, n-3 अपॉन 2, ये इसके फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये वैसे आपसे उतना पूछता नहीं है ना, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार होता है कि कभी कभार बहुत रेयर चांस में, आपके स्कूल में तो नहीं पूछेगा बट किसी ओलंपियाड में आपसे पूछ सकता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि प्रूफ करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ठीक है। एक तो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो कैसे एक्सटीरियर एंगल कैसे भी बन सकते हैं, आइदर दे आर क्लॉकवाइज आइदर दे आर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये इधर है ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। मान लो इस तरीके से मैंने बना दिया। अब इन सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 360, कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, इसे एंगल 1 मान लो, इसे 2 3 4, ठीक है। आप टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन चारों एंगल को प्लस करना है। अब एक बात बताओ, अगर ये एंगल आपको 1 निकालना है तो क्या हो सकता है एंगल 1, 180 माइनस डी, 180 माइनस एंगल डी हो सकता है कि नहीं, ये कितना हो सकता है 180 माइनस एंगल डी हो सकता है। तो क्या लिखो 180 माइनस एंगल डी प्लस 180 माइनस एंगल सी प्लस 180 माइनस एंगल डी, सॉरी बी,
प्लस 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब क्या लिखो, मेरे पास उधर जगह नहीं, इधर ही लिख देती हूँ। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने नेक्स्ट पेज में कर रही हूँ आगे का। क्या करेंगे अब यहाँ पे, एंगल हमारे पास कितना है, देखो 180 180 4 बार है हमारे पास, तो 180 तो माइनस 720। ठीक है, 720 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा 360। मैंने पहले ही बताया क्यों, 720, आप 720 से 360 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। तो आ गया भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 120। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब हमारे पास दो तरीके के हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो होते हैं, एक तो कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव वो है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है कि एक इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होता है, 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है कि एक एंगल आपका 180 से ज़्यादा होता है, और कॉन्वेक्स में एक एंगल जो है 180 से कम होता है। ठीक है, हम पढ़ते कॉन्वेक्स, मैंने पहले गलती से कॉनकेव बोल दिया था, कॉनकेव नहीं, हम अभी कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला ऐसा कुछ होता है, देखो यह आपसे उतना पूछेगा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया है कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में है कि नहीं। ठीक है, हो तो ध्यान से पढ़ के जाना, नहीं है तो बस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा कोई नहीं। वैसे भी डेफिनीशन कोई पूछता नहीं है आपसे। ठीक है, मैथ्स के पेपर में कोई डेफिनीशन पूछता नहीं है, तो उसकी इतनी दिक्कत नहीं है। इसमें 180 से ज़्यादा होता है, सॉरी 180 से ज़्यादा होता है, और यहाँ पे 180 से कम होता है। कॉन्वेक्स में 180 से कम होता है और कॉनकेव में 180 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास तीन तरीके के आते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक आता है जिसमें बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो हैं क्या कहते हैं, पैरेलल होती हैं। इसमें वन पेयर पैरेलल होता है, और इसमें जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। टू एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, देखो अब इसमें ये कौन सा है आपका, ये होता है पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं हम ट्रेपेजियम, इसे हम बोलते हैं काइट। अब एक और चीज, पैरेललोग्राम में आपका तीन आते हैं, पहले दो समझो, एक तो रेक्टेंगल और एक रोम्बस। रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है, रोम्बस में क्या होता है, कोई एंगल 90 डिग्री का तो नहीं होता, पर इसमें आप सारी साइड्स जो हैं क्या कहते हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के एक चीज़ बनती है, दैट इज नोन एज योर स्क्वायर। ठीक है, ट्रेपेजियम में एक ही आता है जिसमें कि अपोजिट साइड जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, वो कौन सी होती है, आइसोसेलेस। और काइट, ये वाली तो काइट होगी आपकी। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस सारी चीज़ों की एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो
होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।